नमस्कार। बहुत सारे हमारे युवा साथी दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और आए दिन कई सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि किस तरीके से उनको तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्या क्या रणनीतियां हैं, क्या क्या वो क्राइटेरिया है जिसको उन्हें ध्यान में रखकर एमसीडी चुनाव की तैयारी में उतरना चाहिए। और युवा हिंद अधिकार शक्ति क्या मौका दे रही है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 50% टिकट 2022 चुनाव में युवाओं को देने जा रही है एमसीडी चुनाव में, और बाकी 50% 35 वर्ष के ऊपर के लोगों को युवा हिंद अधिकार शक्ति देने जा रही है। तो वो पूरा क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप युवा हिंद अधिकार शक्ति की तरफ से जुड़कर आप एज कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो में समझाऊंगा। साथियों, सबसे पहले दिल्ली एमसीडी को समझना पड़ेगा। दिल्ली नगर निगम को 3 जोन में बांटा गया है, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी, साउथ दिल्ली एमसीडी और ईस्ट दिल्ली एमसीडी। ईस्ट दिल्ली एमसीडी में कुल 64 वार्ड हैं, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी में 104 वार्ड हैं और साउथ दिल्ली एमसीडी में 104 वार्ड हैं। यानी कुल टोटल दिल्ली के अंदर, दिल्ली एमसीडी के अंदर 272 वार्ड हैं जिन पर चुनाव होते हैं। बाकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एनडीएमसी वो सेंटर के अंदर आती है, जो नई दिल्ली, जो लुटियंस दिल्ली है उसकी देखरेख करती है और वो उसके चुनाव नहीं होते। बाकी इन एमसीडी चुनाव में इन 3 जोन्स के चुनाव होते हैं। तो कुल 272 सीट है जिन पर के चुनाव होते हैं। सबसे पहले जो साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए 6 महीना पहले से ही उनको सारी रणनीति बनाकर, सारा प्रोसेस बनाकर उनको ग्राउंड पर उतरकर काम करना शुरू कर देना होगा। सबसे पहले आपको वार्ड चुनना होगा, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कोई वार्ड जो आप चुन रहे हैं, आप वही उसी वार्ड को क्यों चुन रहे हैं, क्या आप उस वार्ड में रह रहे हैं, क्या आप उसका स्थायी निवासी हैं, क्या उस वार्ड में आपको ज़्यादा लोग जान रहे हैं, क्या उस वार्ड की समस्याओं से आप अवगत हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेगी कि वार्ड चुनने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि दिल्ली में एक विधानसभा के अंदर 4 वार्ड हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 3 भी हैं, लेकिन एवरेज 4 वार्ड हैं और एक वार्ड में 40 से 60 हज़ार की पॉपुलेशन रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस वार्ड को आप चुन रहे हैं, आपको उस वार्ड की इशू की नॉलेज होनी चाहिए, उस वार्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस वार्ड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या समस्याएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जब आपने वार्ड तय कर लिया, जब आपने उस वार्ड की जो मेन इशूज़ हैं उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तब आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब आप पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल अलग आपका रणनीति बनेगा, बिल्कुल अलग आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि नगर निगम का चुनाव ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं होता, वार्ड ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसमें लोग प्रेफर करते हैं कि अगर कोई निर्दलीय भी है तो वो भी जीत सकता है, अगर वो सही रणनीति के साथ काम करेगा तो लोग उस पर भी भरोसा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि पार्टी से जब आप चुनाव लड़ते हैं तो मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, चेहरा पार्टी का होता है, सिंबल पार्टी के होते हैं और कैडर, आपकी जो टीम होती है वो कहीं ना कहीं पार्टी की टीम होती है। पार्टी के कैडर बेस्ड जो कैडर होते हैं वो आपके समर्थन में आपके लिए कैंपेन करते हैं। लेकिन जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती है। आपको अपनी टीम बनानी पड़ती है, आपको खुद ही सारे वार्ड में कम से कम 10-15 चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं, आपको 1 to 1 सबसे जाके मिलना पड़ता है, आपको की इशूज़ फाइंड करने पड़ते हैं। आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो सब चीज़ों के आधार पर आपको रणनीति बनानी पड़ती है। किस मुद्दे को आपको उठाना है, किस मुद्दे को आपको छोड़ देना है। अगर कोई जो वर्तमान पार्षद है उसके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी बन रही है आपके वार्ड के अंदर, लोग उससे कितने खुश हैं, लोग उसके काम से कितने ज़्यादा नाराज हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक सर्वे करवाकर एनालिसिस करनी पड़ेगी और उसके आधार पर आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ें क्या होती है, जब आप इंडिविजुअली चुनाव लड़ते हैं तो फंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो बजट फिर भी मैटर रखता है, लेकिन फिर भी तब आपको थोड़ा सा टीम आपकी पहले से तैयार होती है, आपको कैंपेन वगैरह ज़्यादा पहले से नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअली अपने दम पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आपका बजट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपके हिसाब से कितना ज़्यादा पैसा एक एमसीडी चुनाव में खर्च होता है, पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, कितने प्रकार की टीम बनती है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आपका क्या बजट है, अगर आपका बजट कम है तो आप क्राउड फंडिंग से कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या क्राउड फंडिंग आपको करनी चाहिए उस स्थिति में या नहीं करनी चाहिए।
पैसा तो आपको खर्च करना पड़ता है, और पैसा आप अपना लगाएं या जनता का क्राउड फंडिंग करके लगाएं, पैसा खर्च होता है, और बिना पैसा खर्च किए चुनाव जीतना आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपको ये सब चीज़ें सारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब आप इंडिविजुअली चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आपको अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करना पड़ेगा, अपना मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों पे आधारित जो चीज़ें जनता की समस्या है उस वार्ड में, उस वार्ड की जो जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको आप कैसे समाधान करेंगे, आपके अपने क्या विचार हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, आपका क्या विज़न है, ये सारे विज़न डॉक्यूमेंट में आपको मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा। जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को ले जाना पड़ेगा। 1 to 1 जनता को मार्किंग करके, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी के जो वर्तमान पार्षद होंगे उनसे नाराज होंगे, उन सबको मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उन सब के साथ मिलकर आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। हर बूथ पे, बूथ लेवल पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हर बूथ पे आपको 5 से 10 लोग अपने चाहिए। अब ये लोग कैसे तैयार होंगे, किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, ये सब रणनीतियाँ बनती है चुनाव से 6 महीना पहले। तो क्योंकि अब समय नहीं है, इसलिए यह वीडियो आपको उसमें मदद करेगी। और अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो बिकम बिग कंसल्टेंसी उसमें आपकी मदद कर देगी। बिकम बिग कंसल्टेंसी लोगों का रोड मैप बनाती है, चुनाव में पॉलिटिकल रोड मैप बनाती है, आपकी सारी रणनीतियाँ तैयार कर देगी, जिससे कि आप चुनाव जीतने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए लड़ लेते हैं, लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता किस तरीके से टीम बनती है, किस तरीके से आपको क्राउड फंडिंग करनी होती है, किस तरीके से आपको मैन टू मैन मार्किंग करनी होती है। ये सब चीज़ें उन्हें बिल्कुल पता नहीं होती। वो चुनाव लड़ने के लिए लड़ जाते हैं और पता चलता है कि उन्हें अपने आसपास के 20 वोट, 50 वोट, 100 वोट भी नहीं मिले, और ऐसे लोगों का कैरियर दांव पर इसलिए लग जाता है क्योंकि जनता उनको नॉन सीरियस कैंडिडेट समझ लेती है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें। जब तक आप जीतने के लिए चुनाव ना उतरें, जब तक पूरी तैयारी के साथ जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरें, नहीं तो आप चुनाव मैदान में बिल्कुल ना उतरें। क्योंकि ऐसे में अगर आप बुरी तरीके से हार जाते हैं, अगर आप फाइट तक नहीं दे पाते हैं, तो फिर जनता आपको नॉन सीरियस कैंडिडेट समझ लेती है। तो ऐसे में मैं युवाओं को यही सलाह दूंगा कि तैयारी के साथ उतरें, पूरी तैयारी के साथ। चुनाव से 6 महीना पहले आप पूरी रणनीति बनाएं और उसके बाद एक एक चीज़ को एनालिसिस करते हुए आप चुनाव मैदान में उतरें। जैसा मैंने आप सबको बताया कि युवा हिंद अधिकार शक्ति दिल्ली में MCD चुनाव के मद्देनज़र प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। हर वार्ड में हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोग सच में अपने वार्ड को कचरा मुक्त करना चाहते हों, साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हों, जो सच में अपने वार्ड की समस्याओं से अवगत हों, जिन लोगों का समर्थन प्राप्त हो। ऐसे लोगों को युवा हिंद अधिकार शक्ति उनको प्रत्याशी के तौर पे मौका देने जा रही है। तो ये अवसर है उन लोगों के लिए जो लोग पूरी रणनीति के साथ जीतने के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं, उनके लिए यह अवसर है। तो किस तरीके से आप युवा हिंद अधिकार शक्ति से जुड़कर प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है तो इसके लिए हमने 2 क्राइटेरिया रखा है। पहले तरीके से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको युवा हिंद अधिकार शक्ति का पहले वॉलंटियर आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ टास्क दिए जाते हैं डेली बेसिस पे, उस टास्क को आपको कंप्लीट करते चलना होगा। और जब 3 महीने तक आप सक्रिय रूप से युवा हिंद अधिकार शक्ति वॉलंटियर ग्रुप में काम करते हैं तो आपको कोर टीम में ऐड किया जाएगा, आपको कोर टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और अगर आप वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं और युवा हिंद अधिकार शक्ति के लीडर्स को ये लगता है कि हाँ आप में वो काबिलियत है, आप में प्रतिभा है, फिर आपको युवा हिंद अधिकार शक्ति एक ऑडिशन और टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। और उस ऑडिशन और टेस्ट में अगर आप उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद युवा हिंद अधिकार शक्ति आपके क्षेत्र में सर्वे करवाएगी, जिस सर्वे में आपके लिए कैसा माहौल है, किस तरीके से जो इशूज़ आप बता रहे हैं वो इशूज़ है या दूसरा कोई इशू है, ये सारा उस सर्वे में देखा जाएगा कि आपके क्षेत्र में क्या माहौल है, जो वर्तमान पार्षद है उसके लिए क्या माहौल है, क्या इश्यूज़ हैं, किस तरीके से लोगों का मूड है, ये सारा उस सर्वे में देखा जाएगा। और उसके बाद युवा हिंद अधिकार शक्ति की तरफ से आपको प्रत्याशी डिक्लेयर किया जाएगा अगर आप इन सारे पैमानों पे खड़े उतरते हैं। इसके अलावा क्योंकि समय बहुत ही कम है, ऐसे में दूसरा तरीका भी है, क्योंकि हम कैंडिडेट जो भी देंगे वो जीतने के लिए देंगे। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम सिर्फ कहने के लिए चुनाव लड़ें। हम जो भी कैंडिडेट देंगे उन युवाओं का भविष्य दांव पे लगा रहेगा, उनकी साख दांव पे लगी रहेगी। ऐसे में हम पुख्ता रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। दूसरे तरीके से आपको बिकम बिग कंसल्टेंसी जो पॉलिटिकल रोड मैप बनाती है उसमें आपको आना पड़ेगा। वो पेड सर्विस होती है, आपको पेड कंसल्टेंसी मिलेगी। उसमें पूरी आपकी क्या बैकग्राउंड है, क्या आपकी बजट है, आपको कितनी समझ है, क्या आप सोच रहे हैं, आपके विजन क्या है, वार्ड के इशूज़ क्या हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके लिए एक रणनीति बनाई जाएगी और आपको एक रोड मैप दिया जाएगा।
उस रोड मैप के आधार पर आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। उस टास्क को अगर आप कंप्लीट करके लाते हैं तो फिर आपका ऑडिशन होगा, फिर आपका एक टेस्ट होगा। जिस टेस्ट को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने वार्ड के अंदर 1 से 2 महीने का एक टारगेट दिया जाएगा, जिस टारगेट को आपको अचीव करना होगा। उसके बाद अगर आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया तो फिर आपको युवा हिंद अधिकार शक्ति की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि ये टास्क उस लेवल के होंगे कि अगर आपने उन सारे टास्क को कर लिया तो आपकी जीतने की संभावना प्रबल हो जाएगी, आप कंटेस्ट में आ जाएंगे। और एक बार आप कंटेस्ट में आ गए, क्योंकि हमारी रणनीति ही इतनी पुख्ता है, हमारी रणनीति ही इस लेवल की है कि एक बार आप फाइट में आ गए तो निश्चित तौर पे किस तरीके से सामने वाले की लहर को तोड़ना है, किस तरीके से आपको अपनी लहर बनानी है, ये सारी चीज़ें उस रणनीति का पार्ट है। और वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, आपसे करवाई जाएंगी, आपके लिए की जाएगी। और युवा हिंद अधिकार शक्ति हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को दिल्ली नगर निगम चुनाव में मौका दें, जो लोग सच में देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो सच में दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और दिल्ली को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा। अगर आप युवा हिंद अधिकार शक्ति के वॉलंटियर आर्मी के रोड मैप से अगर आप जाना चाहते हैं और प्रत्याशी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा और एक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा। आपको उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आप बिकम वी कंसल्टेंसी में अपना रोड मैप बनवाकर टारगेट लेकर उस टारगेट को अचीव करके उस रास्ते से अगर आप प्रत्याशी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस नंबर पर फ़ोन करना होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और उसके बाद आपको वो समय मिलेगा। उस समय पर आपको आकर सारा अपना रोड मैप बनवाना होगा। इस तरीके से युवा हिंद अधिकार शक्ति आपको मौका दे रही है दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में। आप अगर सक्षम हैं, अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में टैलेंट है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी रणनीति आपको दी जा रही है। पूरी तैयारी के साथ आपको चुनाव में लड़ाया जाएगा और न सिर्फ लड़ाया जाएगा बल्कि आपकी जीत की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग आपकी नज़र में इस बार एमसीडी चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की अपडेट आती रहेगी और दिल्ली एमसीडी चुनाव से रिलेटेड जितने सारे अपडेट होंगे, जो हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया है, जो सारी चीज़ें होंगी वो भी इस चैनल पे आती रहेगी। और राजनीति की बारीकियां, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।